देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे स्वीकार करे स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव कथा कहने जा रही हूँ, प्लीज सुनिएगा और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी कथा है, एक सुग्गा और एक सुग्गी की कथा है। प्लीज सुनिएगा, पूरा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, पूरा सुनेंगे तभी कथा का लाभ मिलेगा, इसके लिए प्लीज पूरा सुनिएगा। एक जंगल में एक तोता और एक तोती दोनों रहा करते थे और एक दिन दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उसी जंगल के एक कोने पे तोता चला गया, दूसरे कोने पे तोती चली गई। दोनों अलग अलग हो गए और दोनों से मुलाकात नहीं होती और बरसों बीत गया, दोनों दूर दूर रहते थे। एक दिन तोता जो है वो टहलते टहलते उस कोने से इस कोने पे आ गया जिस कोने पे तोती थी। तभी जब तोती देखी तो पहचान गई, बोली अरे ये तो तोता वही तोता है। और तोता भी देखे तो पहचान गए कि ये तोती है। तभी तोता बोले कि ये तोती, हम इतने दिन के बाद बिछड़ गए थे दोनों जन, इतने दिन के बाद दोनों की मुलाकात हुई है, तो चलो दोनों शादी कर लेते हैं आपस में। तभी तोती बोली कि ठीक है, आप तो ठीक ही कह रहे हैं, शादी करेंगे, लेकिन हमारा आपसे 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे तो मैं शादी आपसे कर लूंगी। तभी तोता बोले कि ठीक है, पूछो, आपका उत्तर पूछो, मैं जवाब दूंगा। तभी तोती जो है तोता से पूछने लगी, क्या पूछी कि करे बिना सूना बाग बगीचा, के करे बिना सूना बाग बगीचा, के करे बिना सुनी हवे फुलवरिया, के करे बिना सुनी बाई फुलवरिया, के करे बिना, के करे बिना सुनन ग्रह अयोध्या, के करे बिना सुनन ग्रह अयोध्या, के करे बिना सोना बाई चौतलवा, के करे बिना सोना बाई चौतलवा, के करे बिना, के करे बिना सोना सोने का पिजड़वा, के करे बिना सोना सोने का पिजड़वा, के करे बिना सोना बाई मंगिया, के करे बिना सोनी बाई मंगिया, के करे बिना। इतना सुनते तोता तो एकदम चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? तोता को तो प्रश्न सुन लिए और उत्तर तो तोता के पास था नहीं, तो तोता चुप हो गए और निराश भी हो गए कि तोती इतना दिन के बाद मुलाकात हुआ तो शादी नहीं हुई, पहले प्रश्न ही पूछ ली और उत्तर मुझे तो आ नहीं रहा है। तो तोता क्या किए कि वहां से उड़े और जिस कोने पे थे उसी कोने पे जाके बैठ गए। अभी तोता उस दिन से बहुत निराश रहने लगे और तोती भी बहुत निराश रहने लगी कि इतना दिन के बाद तोता से और मेरे से मुलाकात हुई और उसमें शादी करने की बात हुई, तो मैं प्रश्न पूछ दी, तोता तो बता नहीं पाए और चले भी गए, कुछ बोले भी नहीं। और तोता यहाँ मन मार के एक डाली पे, पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे और बहुत निराश, बहुत चिंतित थे। तभी उसी रास्ते से माता पार्वती, बाबा भोलेनाथ मृत लोक में भ्रमण करने के लिए निकले थे, तो उसी रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते से जा रहे थे। अभी माता जी का
ध्यान जो है उस तोते के ऊपर पड़ गया। माता की नजर जब भी पड़ गई तोते के ऊपर तो माता जी बोली बाबा से, प्रभु देखो ये तोता क्यों इतना निराश है, इसको कौन सा कष्ट है। तो बाबा भोलेनाथ बोले, गौरा आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती है। आप रास्ते पैड़े चलती हो तो बोलती हो कि पूछो क्या हुआ है, सबसे पूछती हो और खुद नहीं पूछोगी, मेरे से ही पूछवाओगी। मैं नहीं जाऊंगा पूछने के लिए। तो माता जी बोली, एक बार पूछो देखो क्या हुआ है। तो बाबा भोलेनाथ फिर बोले कि आप मनुष्य को देखती हो तो बोलती ही हो पूछने के लिए, अभी बताओ मैं पक्षी से भी, यही जानवर पक्षी से भी पूछते चलूं कि आपको क्या तकलीफ है। तो माता बोली, प्रभु आप ऐसा न बोलिए, सबको जीवन दान तो आप ही दिए हो, तो सबका दुख तो आप ही पूछोगे ना, कौन पूछेगा। आप पूछो तोते को कौन सा कष्ट है। तभी बाबा भोलेनाथ बोले, आप मानोगी नहीं गौरा। तो माता जी खड़ी रह गई। बाबा भोलेनाथ गए तोता के पास, बोले तोता कौन सा कष्ट है तुम्हारे पास, तुम क्यों निराश हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो तोता बोले, बाबा मैं आपसे क्या बताऊं, आप क्या करोगे जान के। बोले कि बाबा आप मेरा कष्ट लेके क्या करोगे। तभी बाबा बोले, तोता बताओ, हो न हो आपका कष्ट, आपके कष्ट का निवारण मेरे पास हो, मैं कुछ बता दूं आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो तोता बोले, अच्छा ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा बताओ, यही हमारा कष्ट है। बाबा बोले बोलो। तभी तोता बोला, प्रभु, तोता बोला, बाबा मैं और मेरी जो तोती है, हम दोनों इसी जंगल में रहते हैं और दोनों एक साथ रहते थे। बहुत साल पहले हम दोनों बिछुड़ गए और बिछुड़े तो कई वर्षों बाद हम दोनों की मुलाकात जब भी हुई, तभी तोती से मैं बोला शादी कर लो। तो तोती बोली शादी करेंगे, लेकिन मैं 3 प्रश्न पूछ रही हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो दोनों शादी कर लेंगे। तो प्रश्न पूछी बाबा, मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ कि मिल के भी हम दोनों दूर हो गए, एक साथ नहीं हुए। तो बाबा बोले कि कौन सा है प्रश्न बताइए। तो तोता जो है वही बात जो तोती बताई थी वही पूरी बात बाबा को बता दिए कि तोती यही उत्तर पूछी है। तो बोले कि अच्छा। तो बाबा बोले ठीक है, इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ और आप सुनिए। तो बाबा तोता से बाबा उसके तोती के प्रश्न का उत्तर देने लगे। तो कैसे दिए बाबा। कोयल बिना सोना बाग बगीचा, कोयल बिना सोना बाग बगीचा, भंवर बिना सोना हो फुलवरिया, भंवर बिना सोनी बाई फुलवरिया, भंवर बिना राम बिना सोना नगराय अयोध्या, राम बिना सोना नगराय अयोध्या, लखन बिना सोना बाई चौतलवा, लखन बिना सोना बाई चौतलवा, लखन बिना तोता बिना सोना सोने का पिजड़वा, तोता बिना सोना सोने का पिजड़वा, सिंदूर बिना सोनी बाय जमंगिया, सिंदूर बिना सोनी बाय जमंगिया, सिंदूर बिना। अभी जब भी बाबा बोले तोता को उत्तर बताए तो तोता तो बाबा से पूछे नहीं कुछ आछे, तोता वहां से फुर्र से उड़ दिए और उड़ के गए तोती के पास और तोती से
बोले कि तोती तोती, तभी तोती बोली कि लग रहा बड़े प्रसन्न है, लग रहा मेरे प्रश्न का उत्तर इनको मिल गया है और ये मुझे बताने आए हैं। तोती भी मगन हो गई, बोली बताइए क्या बात है। तोता बोले कि तोती मैं तुम्हारे प्रश्न का पूरा उत्तर ला दिया हूँ। तो तोती बोली कि बताओ। तभी तोता पूरा उत्तर उनको बता दिए और तभी तोती पूछी कि आपको कैसे पता चला, ये उत्तर कहाँ से आप ढूंढ लाए उत्तर। तभी तोता बोले कि माता गौरा और बाबा भोलेनाथ मृत लोक में भ्रमण करने के निकले थे, भ्रमण करने के लिए निकले थे। तभी मैं डाली पे बैठा निराश था। तभी माता देखी तो बाबा को बोली कि प्रभु पूछो। तो प्रभु मुड़ के आए, पूछने लगे। तो मैं बताया, मैं बोला कि मेरी तोती बिछड़ गई है और वो यही प्रश्न पूछी, मैं बता नहीं पाया, उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो बाबा बोले, तभी बाबा बोले कि मैं उत्तर बताता हूँ। तो बाबा ने मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बता दिया। तो तोती पूछी बताइए क्या बोले बाबा। तभी तोता ने पूरा उत्तर तोती को बता दिए। तोती प्रसन्न हो गई और तोता भी प्रसन्न हो गए। दोनों जन प्रसन्न होके और आपस में दोनों जन शादी कर लिए और खुशी खुशी रहने लगे। तो बाबा भोलेनाथ जैसे उस तोता और तोती का कष्ट दूर किए, दोनों अलग अलग हो गए थे, दोनों को जैसे अलग से एक किए, वैसे बाबा भोलेनाथ सबको प्रसन्न रखें और सब पे अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखिए। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।